जय हिंद साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ की इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक नया दीजिए। अभी आने वाला टाइम आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आने वाला जो वैकेंसी रहेगा उसके लिए सबसे पहले आप पहले से ही प्रिपेयर होते रहिए। जब वैकेंसी आएगी तो उसमें टाइम नहीं रहता, मात्र रिवीजन और ऑब्जेक्टिव करने का टाइम रहता है, तो पहले से ही प्रिपेयर करते चाहिए कछुआ चाल में। और जब ठान लिया है ना, एक बार जब करना है तो आप पहले से ही उसमें जुड़ जाइए। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन को क्लासेस में। आज हम क्लासेस देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक सीमा रेखा, मतलब जो छत्तीसगढ़ है हम लोग का कौन कौन से जिला जो है अदर राज्य को टच करता है। और छत्तीसगढ़ खुद एक भू आविष्ठित राज्य है, ठीक है। तो इसमें कितने भू आविष्ठित जिला है, कितने अदर जिला जो है अन्य राज्यों को टच करता है, कितने दो जिला को टच करने वाले कितने अलग अलग, ठीक है, राज्य कितने टच को करता है, इन सबको हम देखने वाले हैं। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए आप छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा, ठीक है। भारतीय संघ में 5 भू आविष्ठित राज्य है ना, लैंड लॉक्ड स्टेट है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। भू आविष्ठित मतलब ऐसे जो जिले की बात की जाए जो अन्य किसी राज्य को टच नहीं करता हो तो वो भू आविष्ठित जिला कहलाता है। सेम एज इट इज भू आविष्ठित राज्य में ऐसा राज्य जो किसी दूसरे देश के सीमा रेखा को क्या है टच नहीं करता, तो वो भू आविष्ठित राज्य कहलाता है। तो भारत में अगर भू आविष्ठित राज्य की बात की जाए तो 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आविष्ठित राज्य है जिनकी सीमा किसी दूसरे देश के साथ नहीं लगती। कौन कौन से हैं? एक तो हम लोग का अपना छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से लगा हुआ झारखंड, और छत्तीसगढ़ से ही लगा हुआ कौन सा आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे ये तेलंगाना, और सबसे ऊपर में यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या? हरियाणा। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और हरियाणा ऐसे 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आविष्ठित राज्य है जिनकी जो सीमा है किसी दूसरे देश के अन्य सीमा से नहीं लगती, उन्हीं को बोला है छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य है जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र तट से और ना ही किसी देश की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के जो समीपवर्ती राज्य मतलब छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं, उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है जो इसकी जिला को टच करते हैं, उन्हीं को हम देखने वाले हैं। देखिए 4 दिशा दिख रहे हैं, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। तो सबसे पहले दिशा समय राज्य स्पर्शरत जिला और स्पर्शरत जिले की, हाँ ठीक है। अब इसमें मैप पे आइएगा, फिर थ्योरी में आता हूँ मैं। इधर से आएंगे तो सबसे पहले आप लोग का दिख रहा है कौन सा? झारखंड, ठीक है। अब झारखंड कौन कौन से राज्य को टच कर रहा है, कौन कौन से जिले को टच कर रहा है? एक तो ये हो गया बलरामपुर और ये जसपुर को, ठीक है। अब पूर्व में कौन सा है? उड़ीसा राज्य है, ये उड़ीसा दिख रहा है। अब उड़ीसा को कितना जिला टच कर रहा है उसको देखें तो सबसे पहले शुरुआत होगा कहाँ से? यहाँ से, जसपुर से। तो ये हो गया जसपुर को टच करेगा। देन आप लोग का रायगढ़ को टच करेगा, रायगढ़ के बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ को टच करेगा, महासमुंद को टच करेगा, नीचे गरियाबंद को टच करेगा, धमतरी टच करेगा, कोंडागांव टच करेगा, बस्तर को टच करेगा और ये सुकमा को। कौन? उड़ीसा राज्य। गिने कितना जिला टच कर रहा है उड़ीसा? तो ये जसपुर 1, रायगढ़ 2, सारंगढ़ बिलाईगढ़ 3, महासमुंद 4, गरियाबंद क्या 5, धमतरी 6, कोंडागांव 7, बस्तर 8 और 9 सुकमा, ठीक है। तो उड़ीसा जो राज्य है वो कितना टोटल 9 जिले को टच करता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के 9 जिले को कौन टच करता है? उड़ीसा राज्य। अब उड़ीसा के बाद नीचे आ जाए तो हम लोग का दिख रहा है कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो कौन से जिले को टच कर रहे हैं? तो मात्र ये सुकमा जिला भस को टच कर रहा है, ठीक है। सुकमा के बाद आ जाए हम लोग कौन सा नेक्स्ट अगला राज्य? तेलंगाना। अब तेलंगाना दिख रहा है आप लोग को यहाँ से, तो ये बीजापुर को टच कर रहा है, बीजापुर के साथ साथ ये किसको टच कर रहा है? ये सुकमा को। तो 2 जिलों को टच करता है तेलंगाना, बीजापुर और सुकमा को। और जबकि आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वो खाली सुकमा जिला को बस टच करता है। अब यहाँ तक हो गया तेलंगाना। तेलंगाना के बाद इधर से कहाँ? महाराष्ट्र में पहुंचते हैं। तो महाराष्ट्र कौन कौन से जिले को टच करता है? ये बीजापुर, बीजापुर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद कांकेर, कांकेर बाद कौन? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और राजनांदगांव के आधे हिस्से को। कितने जिले को टच करता है? बीजापुर 1, नारायणपुर 2, कांकेर 3, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक है 4 और राजनांदगांव 5। तो महाराष्ट्र टोटल कितने जिलों को टच करता है? 5 जिलों को, ठीक है। अब जस्ट ऊपर चले जाएं तो कौन सा राज्य आ जाएगा हम लोग का? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कौन कौन से जिलों को टच करता है? तो ये राजनांदगांव हो गया,
खैरागढ़ छुई खदान गंडई को हो गया, कबीरधाम को करेगा, मुंगेली करेगा, गोरेला पिंडरा मरवाही को करेगा, मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को करेगा, कोरिया करेगा, सूरजपुर को करेगा और कहाँ ये बलरामपुर को। तो कितना जिलों को टच कर रहा है? राजनांदगांव 1, खैरागढ़ छुई खदान गंडई 2, कबीरधाम 3, मुंगेली 4, गोरेला पिंडरा परवाही 5, मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 6, कोरिया 7, सूरजपुर 8 और उत्तर प्रदेश 9। तो मध्य प्रदेश कितना? 9 जिलों को टच करेगा। उसके बाद दिख रहा है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश खाली कौन से? बलरामपुर जिले को टच कर रहा है। ठीक है, तो उसी को दिया है दिशा में। सबसे पहले पूर्व में उड़ीसा, तो उड़ीसा का मैं बताया कौन से? जसपुर से लेकर कहाँ तक का? सुकमा था। ये जसपुर, रायगढ़, सारंगगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और ये सुकमा, टोटल 9 जिले को टच करेगा कौन? उड़ीसा। ठीक है, पश्चिम उत्तर मतलब ये मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश वाला मैं यहाँ से आप लोग को बताया कहाँ से, तो ये सबसे पहले आ जाएगा मध्य प्रदेश में राजनांदगांव, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, गोरेला पिंडरा मरवाही, मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, उसी दिया है 9 जिला, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, गोरेला पिंडरा मरवाही, मुंगेली और खैरागढ़ छुई खदान गंडई, इतने जिले को। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का मैं बताया था कहाँ से शुरू होता है? बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी और ये राजनांदगांव, उसी के दिया है। पश्चिम में महाराष्ट्र कितना? 5 जिला को, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी, कांकेर, नारायणपुर और ये बीजापुर को टच करता है। उत्तर पूर्व झारखंड, तो झारखंड का मैं बताया कौन कौन से? एक तो बलरामपुर को टच करेगा और एक तो आप लोग का जसपुर को टच करेगा। ठीक है, तो ये हो गया झारखंड को 2 जिला, बलरामपुर और जसपुर। तेलंगाना, तेलंगाना का मैं बताया बीजापुर और सुकमा 2 जिले को टच करता है। ठीक है, तो 2 जिले कौन? बीजापुर और सुकमा। उत्तर में सबसे ऊपर में देखें उत्तर प्रदेश 1 जिला को, बलरामपुर को, और दक्षिण में जो आंध्र प्रदेश 1 जिला किसको करता है? ये सुकमा को टच करता है। अब ध्यान देखेंगे भारतीय संघ के राज्यों के संदर्भ में जो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है उसको बताया है। ठीक है, सबसे पहले अगर उड़ीसा है तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो ये पश्चिम में, आंध्र प्रदेश उत्तर में। ध्यान रखेंगे ना इसमें क्या बोला है? भारतीय संघ के राज्यों के संदर्भ में जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है उसको बताया है। ठीक है, तो जो राज्य है और छत्तीसगढ़ की स्थिति उसके दिशा को बताया। ठीक है, तो उड़ीसा के किसमें? पश्चिम। ठीक है, और ये क्या हो गया? आंध्र के उत्तर में, तेलंगाना के, ये क्वेश्चन पूछा था, तेलंगाना के उत्तर पूर्व, महाराष्ट्र के क्या? पूर्व, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में और झारखंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है हम लोग का छत्तीसगढ़। ठीक है, अब ये तो हो गया कौन कौन सी स्थिति दिशा है उनको बताएं। अब आगे जो क्वेश्चन आप लोग का जो पूछता है तो जो 3 राज्यों को टच करने वाले जिला कौन से हैं, 2 राज्यों को टच करने वाले जिला कौन कौन से हैं, तो उस पे हैं। तो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं वो उनकी संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से? पहला तो आप लोग का बलरामपुर। अब बलरामपुर देखो कौन कौन से जिले को, अदर राज्य को टच कर रहा है। एक तो उत्तर प्रदेश को करेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश को करेगा और तीसरा जो है झारखंड को करेगा। तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये झारखंड। नेक्स्ट जिला आ जाता है सुकमा। तो कौन कौन से जिलों को टच करता है सुकमा? एक तो यहाँ से उड़ीसा को टच करेगा, ये आंध्र प्रदेश को टच करेगा और ये तेलंगाना को टच करता है। तो ये उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया और ये आंध्र प्रदेश को। ये तो हुआ 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 2। अब नेक्स्ट आते हैं 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। कौन कौन से? पहला तो जसपुर। अब जसपुर देखो कौन कौन से टच कर रहा है, एक तो झारखंड को टच करेगा और एक तो उड़ीसा को टच करेगा। ठीक है, ये झारखंड हो गया और ये उड़ीसा। राजनांदगांव है, तो ये जो राजनांदगांव है ऊपर मध्य प्रदेश का और नीचे किसको? महाराष्ट्र को टच करेगा। तो एमपी और ये महाराष्ट्र। बीजापुर जो है, बीजापुर ये तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना और ऊपर में महाराष्ट्र को टच करेगा। तो ये कौन कौन से जो राज्य है, कौन कौन से जिले को ये पूरा टच करता है, इनको हम देखें। ठीक है, तो भू आविष्ठित राज्य या भू आविष्ठित जिला ऐसे जिला जो किसी अन्य राज्य के जो सीमा है उनको टच नहीं करता, तो ये हम लोग का आ जाएगा भू आविष्ठित में। ठीक है, तो इस पर अगेन आऊँ मैं। भारत संघ में कितना? 5 भू आविष्ठित राज्य है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, तेलंगाना और हरियाणा है। छत्तीसगढ़ भी एक भू आविष्ठित राज्य है जिसकी सीमा ना तो कोई समुद्र तट और ना ही अन्य देश की सीमा को लगता है। सबसे पहले आए तो सबसे पहले उड़ीसा। तो उड़ीसा कितने? उड़ीसा
उड़ीसा 9 जिले टच करेगा, मध्य प्रदेश यहाँ से आए तो कितना 9 जिले को, महाराष्ट्र कितना 5 जिला को, तेलंगाना 2 जिला को, झारखंड 2 जिला को, उत्तर प्रदेश जो है 1 जिला को और आंध्र प्रदेश भी 1 जिला को टच करता है। ठीक है, उड़ीसा के किस दिशा में, पश्चिम में, आंध्र के उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना के उत्तर पूर्व में, महाराष्ट्र के पूर्व में, ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में और झारखंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है छत्तीसगढ़। ठीक है, 3 राज्यों को टच करने वाले जिले में एक तो बलरामपुर और सुकमा है। जो बलरामपुर है एमपी, यूपी और झारखंड को टच करेगा। सुकमा जो है उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र को टच करेगा। 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिला में 3 जिला, जो जसपुर है वो झारखंड और उड़ीसा को टच करेगा। राजनांदगांव है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को टच करेगा और बीजापुर जो है तेलंगाना और महाराष्ट्र को टच करेगा। अब इसमें आप मैथ बेसिस में देख के आप आराम से इसको निकाल सकते हैं कि कौन से जिला भू आविष्ठित है और कौन सा जिला भू आविष्ठित जिला नहीं है। तो आगे हम छत्तीसगढ़ के नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।